तस्वीर दिखाकर रिश्वत की ऑफर की गई और बोला गया कि बस काम यहीं पर रोक दें, हमारे हवाले से जायदादों को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। उस पर मैं निसार साहब आपकी टेक चाह रही थी। जी मेरी गुजारिश ये है कि मैं जिस तरह मैं कह रहा था कि बिल्कुल गारी साहब ने सही कहा कि ये कौन सी जीआईटी आज तक कौन सा वो इल्जाम साबित कर सकी, कौन सा वो मनी ट्रेल में उन्होंने कुछ साबित किया कि ये इन्होंने घपला किया है, ये गड़बड़ की है, ये करप्शन की है, ये बदयांती की है, ये बेज़ाब्तगी की है। और दूसरी बात ये है कि बिल आखिर वो सारा करप्शन का जो शुरू हुआ केस बिल आखिर कामों पे उनको नायल करार दिया गया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को। और दूसरी बात जो देखें, मैं एक और गुजारिश करता चलूँ, आज तक नैब ने भी आपको पता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह चुकी है कि ये इदारा वो है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसने अपनी गैर जानबदारी का इमेज जो है बुरी तरह मजबूर कर दिया है। ये रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती चीमा साहब के मरियम औरंगजेब ने जो आज बोला है कि बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट ने नैब न्याजी गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। भाई ये 2003-4 की बात है, मुशर्रफ दौर में ये मुआहिदा हुआ, जिसके बाद ये सारा मामला हुआ। ये नैब न्याजी गठजोड़ कहाँ से बेनकाब हो गया? आप लोगों ने फिर से लिंक करना ही होता है इसको। मैं बताता हूँ ना, ये कंपनी जो है जो जिसके मालिक जिस तरह की आप इल्जाम तराशी की है वो एक बिजनेस फर्म है। मुझे लगता ये है कि इस मौके से फायदा उठाकर उनको पता है कि इमरान खान जो है वो इंतकामी ज़हनियत के हामिल है, अपने जो अपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल अपोनेंट्स उनको ये साहब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कारखाना बना रहे हैं। तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि वो बिजनेस डील करना चाहते हैं कि हमें हायर करें। चले इसका जवाब शौकत साहब आप देंगे, क्या आप लोग कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं? मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, सबको मौका मिलना चाहिए ना चीमा साहब। जी 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 मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी चीमा साहब, थोड़ा सा रुक जाए। सैरेश चीमा साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने एक टेप रिकॉर्ड कर ली है, वो चलाई जा रही है। आप ब्रॉडशीट का पूछ रही हैं, वो जीआईटी का, सुप्रीम कोर्ट का, रैब की बात कर रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में एक तो नून लीग का सबसे बड़ा मसला ये है, फैसले अदालतों के आते हैं इंग्लिश में, जब उसका ये तर्जमा करते नहीं है, साथ ही शादियाने बजाने शुरू कर देते हैं, मोतीचूर के लड्डू खिलाने शुरू कर देते हैं, फैसला हमारे हक में आ गया, क्लीन चिट मिल गई। और अभी आप देखें जब ब्रॉडशीट ने सारी इनका असलियत सामने लेकर आई है कि आप लोगों ने कोई बिजनेस डील की है ब्रॉडशीट के साथ? सुने सर मेरी गुजारिश सुन लें। अब ये तो बहुत देखिए, पहले तो कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इदारे ज्यादती कर रहे हैं। ये तो इनको करना ये चाहिए कि अगर मेरी बात मियां साहब या मरियम नवाज या चीमा साहब सुन रहे हैं, फौरी तौर पर ये जाएं अदालतों में, वहां सू करें उसको, ब्रॉडशीट कंपनी को। हमारे पे ये पलंदा ना डालें। और लगारी साहब ने ये बात दुरुस्त कही कि ये मुशर्रफ के दौर में एग्रीमेंट हुआ और पीपल्स पार्टी के दौर में जब एनआरओ हुआ, हुकूमत है, इसको बंद कर दिया गया। अब तो ये ऐसा पेंडोरा बॉक्स है। मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, बिल्कुल जो चीजें हकायक सामने आए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं जो पैसा लूट के लंदन, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, दुबई में ले जाया गया। अब ये हकायक सामने आने शुरू हो गए। तो भाई हकायक तो सामने आ गए हैं। आप लोग करप्ट अशराफिया को पकड़ने का मैंडेट लेके आए हैं, आप कब जाएंगे? और जाकर जाहिर सी बात है, उन्होंने तो ये बोला है, दावा किया है कि हम लोगों ने पूरी तहकीकात की हुई है, हमारे पास इनके खिलाफ बड़ा मवाद है, हमसे राब्ता करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आप लोग कब हमसे राब्ता कर रहे हैं? वो तो पहले कह रहे हैं आपने बिजनेस डील कर ली है। यही बात मैं आपको कह रहा हूं, हमारी हुकूमत वो तमाम शवाहिद ब्रॉडशीट कंपनी से लेगी, हम उन लोगों को हायर करेंगे वहां से, खास जिसके भी सियासतदान के, किसी भी पाकिस्तानी के पैसे बाहर पड़े हों जो लूट के यहां से लेकर गए हों, वो हकायक हम आपके सामने रखेंगे और बहुत जल्द आने वाले हैं। क्योंकि हमने वो कुछ चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। अब ये चीजें जो ब्रॉडशीट कंपनी ने एक डिस्क्लोजर किया है, इतना बड़ा इंकशाफ किया है कि हमारे पास बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से पैसा लूटकर उन्होंने लंदन में रखा हुआ है, वो खा किसी भी तबका फिक्र से तल्लक रखते हो, वो तमाम हकायक इंशाल्लाह हम कौम के सामने रखेंगे। हकायक तो आप कौम के सामने रखेंगे, लेकिन आप लोगों के खिलाफ सबसे बड़ी चार्जशीट तो ये है बसरा साहब के अवाम आपसे नाराज हैं। वो ये बोलते हैं कि खान साहब जो है वो ट्विटर पर ट्वीट करते रहते हैं कि मईशत में जनाब ये बेहतरी आ गई है, हमारी डायरेक्शन ठीक है, हमने कर्ज के बगैर 3-4 महीने से चल रहे हैं, रिलीफ हमें मिल नहीं रहा है। वज़रा को बुलाते हैं, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होते हैं, फिर इजलास बुला लेते हैं, फिर कलमदान चेंज कर देते हैं। आप लोग कंफ्यूज हैं, कर क्या रहे हैं?
सहरिश हम इस चैलेंज को लेके बैठे हैं कि जो सवाल आपने किया, मैं आपको पहले कहा था कि प्राइम मिनिस्टर का, हमारी पूरी टीम का ये हम लोगों का फैसला है इंशाल्लाह कि जो गवर्नमेंट के रेट हमने अनाउंस किए हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, मैजिस्ट्रेट साहबान, डिप्टी कमिश्नर साहबान, उनको उन पर अमल दरामद करवाएं। इशू है, मसाइल हैं। असल चैलेंज हमारे लिए इसी महंगाई का है जो बेशक हमारा पैदा करदा नहीं है। क्या ये महंगाई 70 साल से तो या अमरीत थी या ये दोनों पार्टियां बैठी हुई थी, 2.5 साल में ये महंगाई हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करें। आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं, आटा, चीनी, घी, दाल, आम ज़रूरत, बिजली है, सुई गैस है, इनके हम कीमतों को नीचे लेकर आएँ। लेकिन इंशाल्लाह हम माफियाज का मुकाबला कर रहे हैं, चीज़ों को हम कोशिश कर रहे हैं नीचे लाने की, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है कि ये जो आने वाले दिन हैं, आने वाले जो साल हैं, हम उनमें अवाम की बेहतरी के लिए मामलात को बेहतर कर लेंगे। चले अल्लाह करे ऐसा हो। बड़ी पॉजिटिव बातें आप कर रहे हैं लगारी साहब। ये बात वैसे बिल्कुल बजाय ऑपोजिशन की, मैं इसको ठीक समझती हूँ। वो ये बोलते हैं कि शहजाद पर बैठकर हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं, वो इल्ज़ामात झूठे होते हैं, और सबसे पहले अगर ये मुल्क से कोई भागेगा तो वो शहजाद अकबर साहब होंगे। साबित कुछ करते नहीं है, सबूत कोई लेके नहीं आते हैं। अगर अदालतों में भी आप देख लें तो वहाँ पर रेफरेंसेज या केसेस चलते रहते हैं, वहाँ पर सबूत पेश नहीं कर पाते हैं। इंतकाम इंतकाम इंतकाम, आप इस बात को कितना दुरुस्त समझते हैं? वाकई सबूत तो नहीं उस तरीके से पेश किए गए। लेकिन अब तक के जो फैसले आए हैं वो भी बेल एप्लीकेशंस में कभी भी इस तरह की जो जजमेंट्स आती हैं वो बहुत कैलकुलेटिव होती हैं, क्योंकि ये फैसला नहीं होता है, अल्टीमेट फैसला बाद में होना होता है। जब बेल देने के वक्त अदालतें इतना सीरियस होती हैं नैब की कारकर्दगी के बारे में, तो लगता है कि नैब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है रगड़ा देने के लिए, और ये इसकी तख्लीकी जो वस्फ़ है वो यही है। उसको पैदा ही इसलिए किया गया था, उसको जन्म ही इसलिए लाया गया था। उन्होंने बरह रास्त तो मार्शल लॉ नहीं लगाया था जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, लेकिन ये बिलवास्ता एक इंस्ट्रूमेंट था मार्शल लॉ का, नैब जो है, और नैब को इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जिनकी गर्दन पकड़नी होती है आराम से गर्दन पकड़ ली जाती है। और फिर उसके बाद हुआ क्या है, ये फैसले आप पढ़ें, ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़मानत के केस का फ़ैसला पढ़ें आप, और शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के केस का फ़ैसला पढ़ें, और बहुत से जो ज़मानतें हुई हैं उनके बारे में जो कोर्ट ने, पता नहीं क्या चक्कर है, या तो इनकी प्रोसिक्यूशन वीक है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। क्योंकि हम अक्सर ये भी सुनते हैं इस मामले में तहफ़्फ़ुज़ात के भाई 40-40 हज़ार पर प्रोसिक्यूटर्स काम करते हैं, उनके मुकाबले में जो हुकूमती अमरा या शराफियाँ हैं ये जनाब लाखों वाले वकील कर लेते हैं, वो उनको डिफेंड नहीं कर पाते हैं, तो मामला फिर जूं का तूं रहता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में जो भी वकील पहुँचता है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पहुँचता है। ऐसा नहीं होता है कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाए या हाई कोर्ट में जाकर उनका वकील बन जाए या ट्रायल कोर्ट में जाए। लोग प्रैक्टिस करते हैं, लोग केस वो करते हैं। असल में जो एक्यूजेशन कर रहा है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है, जो इस्तगासा है, जो मुस्तगीस है, उसने क्या किया है, मतलब उसने, अच्छा पहले आपने गिरफ्तार कर लिया, इन्वेस्टिगेशन भी आपके पास प्रॉपर नहीं थी, आपके पास इंक्वायरी भी प्रॉपर नहीं थी, फिर आपके पास एलिगेशन भी कोई लिस्ट जो आपने बनाई थी उनके कोई प्रूफ भी उसके साथ नथी नहीं किए गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।